हरे कृष्णा, राधे राधे। क्या आप जानते हैं एक ऐसा व्रत भी है जिसे करने से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल सकती है और जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहिनी एकादशी की। आज की इस दिव्य वीडियो में मैं आपको मोहिनी एकादशी से जुड़ी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 चमत्कारी पौराणिक कथाएं सुनाने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और पूरे मन, श्रद्धा और भाव से कथा को सुनना। पहली कथा वशिष्ठ जी और श्री राम जी की है। प्राचीन समय की बात है। श्री राम ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ जी से कहा, हे गुरुदेव, माता सीता के वियोग में मैंने बहुत कष्ट झेले हैं। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सभी दुख दूर हो जाएं। तब महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राम, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। हे राम, इस व्रत को अवश्य करें, यह सभी दुखों को हरने वाला है। दूसरी कथा है पापी पुत्र का उद्धार। प्राचीन समय में एक नगर में धनपाल नाम का एक वैश्य रहता था। वह बहुत धर्मात्मा और दानवीर था, लेकिन उसका पुत्र दुष्ट बुद्धि अत्यंत पापी था। वह जुआ खेलता, बुरे लोगों की संगति करता और अपने पिता का धन व्यर्थ में उड़ा देता था। आखिरकार दुखी होकर उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद वह चोरी करने लगा और जंगल में पशु पक्षियों को मारकर जीवन बिताने लगा। एक दिन भटकते भटकते वह एक ऋषि के आश्रम पहुंच गया। ऋषि के स्पर्श से उसके मन में पश्चाताप जागा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा, मेरे पापों का कोई उपाय बताइए। तब ऋषि ने कहा, तू मोहिनी एकादशी का व्रत कर। उसने श्रद्धा से व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और अंत में उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। तीसरी कथा है मोहिनी अवतार की। जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था, तब अमृत कलश निकला। अमृत पाने के लिए देवता और असुर आपस में लड़ने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। उनकी सुंदरता देखकर असुर मोहित हो गए और भगवान विष्णु ने चतुराई से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। मान्यता है कि यह घटना मोहिनी एकादशी के दिन ही हुई थी, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, यह थी मोहिनी एकादशी की पावन और चमत्कारी कथा। यह व्रत केवल पापों को नहीं मिटाता, बल्कि मन को शुद्ध करके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो भी इस कथा को सुनना और दूसरों तक पहुंचाना बहुत बड़ा पुण्य देता है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह पवित्र ज्ञान हर घर तक पहुंचे। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में लिखिए जय श्री राधा कृष्ण। ऐसी ही धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल ज्ञान की गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा।